जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज हमारे साथ जो शिवसेना के दिग्गज नेता हैं अनवर कच्छी साहब। और बता दें कि अनवर कच्छी साहब काफ़ी जो समाज सेवा में हमेशा जो है लगे रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। अभी हाल ही में जो है मनपा का यहाँ पर चुनाव हुआ, चाहे वो प्रभाग 29 हो या और कहीं भी हो, हमें हर जगह जो है अनवर कच्छी साहब जो है पार्टी के लिए यानी महायुति के लिए काम कर रहे थे। तो जैसा कि हम बता दें कि इस बार ठाणे महानगर पालिका का जो चुनाव हुआ, आप ये भी जान लें कि ठाणे महानगर पालिका में 131 सीट है और 641 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा, जिसमें शिवसेना एक नाथ जो गुट है उनकी 75 सीटें आई और भाजपा की 28, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की 12, राष्ट्रवादी अजित पवार की 9, एमआईएम जहां मुमरा में एमआईएम ने 5 सीटों पर विजय हासिल किया, उबाटा ने 1 और अपक्ष उम्मीदवार एक, वहीं मनसे और कांग्रेस का इस चुनाव में खाता भी नहीं खुला। तो आज हम चुनाव को ही लेकर जो शिवसेना के नेता हैं अनवर कच्छी साहब, उनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस बार चुनाव में उनकी क्या भूमिका थी और प्रभाग 29 में जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर महायुति ने कब्जा कर लिया तीनों सीट पर। अनूर भाई, क्या लगता है आपको कि ये अपेक्षित था या अचानक जो है फैसला ऐसा है? किस का? तो प्रभाग 29 में तीनों सीट जो है महायुति की है। अस्सलाम वालेकुम आपके व्यूवर्स को। देखिए सादिक भाई, ये तो मेरे उम्मीद से कम हुआ। मेरी पूरे मुमरा के अंदर सब पैनल से इलेक्शन लड़ाना था और हम लोग को एक रिपोर्ट जो आती है, रिपोर्ट के हिसाब से हम लोगों को मुमरा से टोटल 3 पैनल आने की उम्मीद थी। जो पूरे 6 पैनल है ना, ये 29 को पकड़ के, तो हम लोग के 3 पैनल का हम लोग को पहले ही डिक्लेरेशन मिल गया था। मगर किसी के कुछ गलत हरकत को के वजह से मुमरा के 5 पैनल के अंदर शिवसेना ने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करे, बल्कि एक ही पैनल पे कैंडिडेट खड़े। और वहाँ पे भी बहुमत से हम लोगों ने इनको बाबाजी पाटिल है और उसमें एक बीजेपी के कैंडिडेट है वेदिका पाटिल है और एक मैडम, उनका नाम नहीं आ रहा शिवसेना की। तो महायुति की जो हम लोग ने 3 कैंडिडेट थे, शिलफाटा साइड से मुस्लिम वोट में बता रहा हूँ, 4 से 4,500 वोट मिले वन साइड। तो आने वाले टाइम में हमको उम्मीद है कि जो सिलपाटा एक हम लोग, मैं भी 2018 से दोस्ती में रह रहा हूँ, तो इतने टाइम से यहाँ पे ऐसा हो गया था कि पहले आमदार थे, वो आमदार भी यहाँ पे ध्यान नहीं देते थे। अभी हमारे राजेश मोरे हैं, वो ध्यान देते थे। और इधर के आमदार थे जितेंद्र आवाड़ साहब, वो बोलते थे ये मेरा वार्ड नहीं है, और मैं ध्यान भी नहीं देते थे। तो ऐसा हो गया था कि ये इलाका है, सिलफाटा से कल्याण फाटा से लेके वाई जंक्शन तक एक लावारिस इलाका हो गया था। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ के आवाम से एक रिक्वेस्ट करी कि आपको यहाँ पे बाबाजी पाटिल एक दिग्गज नगर सेवक रह चुके हैं, बहुत उनके कार्यशाली भी, उस दिन खासदार हमारे यहाँ दोस्ती में आए थे, तो उन्होंने बताया था कि उनके ये 9 साल के कार्यकाल में 270 करोड़ रुपए उन्होंने निधि खर्च की। तो मतलब इतना उनके एक आमदार भी उतना नहीं कर पाता है, तो उतना उन लोगों ने उतनी निधि करी। तो ये मैंने लोगों को कन्वेंस किया कि तुम पार्टी मत देखो। देखिए, आपको मालूम है मुस्लिम इलाकों के अंदर शिवसेना को बहुत इग्नोर करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, शिवसेना और बीजेपी को दोनों सिलफाटा कल्याण फाटा एरिया से मुस्लिम के तरफ से काफी वोट मिले और बहुमत से जीत के आए लोग। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग अब जो परहेज करते थे यानी विकास को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं ना पार्टी? माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब का जो काम है ठाणा जिला के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में ही काम है उनका, मगर जो पिछले टाइम से देख रहे, खासदार श्रीकांत शिंदे ने मुमरा के अंदर 55 करोड़ निधि थी। उसके बाद में अजीत पवार साहब ने, स्वर्गीय अजित पवार साहब, अभी 4 ही दिन पहले उनका निधन हुआ है, तो उन्होंने 50 करोड़ नजीब मुल्ला के जरिए निधि लाए। तो ये काम करने वाली पार्टी है जो महायुति की सरकार है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये निधि भी देने के लिए कहीं पे पीछे हिचकिचाती नहीं कि बाबा मुस्लिम इलाका है तो नहीं देंगे हम लोग। तो वही हम लोगों ने कहा। तो मैं तो आपको वही बता रहा हूँ कि अगर मुमरा के अंदर इलेक्शन लड़ा थे तो मेरे को उम्मीद ये थी कि मुमरा के अंदर से भी हम लोग 8 सीट निकाल सकते थे।
ये आप बड़ी बात बोल रहे हैं अनवर साहब। नहीं नहीं, मैं एकदम दावे के साथ में बोलता हूँ कि माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने पिछले जो 5-6 महीने से हम लोग 15 अगस्त से जो बिल्डिंग बचाओ के अंदर हम लोगों ने जो शिंदे साहब ने हमारा साथ दिया मुमरा की पब्लिक का, तो उसके अंदर माननीय एकनाथ शिंदे साहब की एक जगह बन गई मुमरा के अंदर, लोगों के अंदर और मुसलमानों के अंदर। बल्कि तुम लोग, आप जैसे पत्रकार हैं मुमरा के, तो आपकी न्यूज़ में भी कुछ काम के इलेक्शन के अंदर मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया, तो वहाँ पे लोग मुझे वो चैनल के ज़रिए लोग बोलते थे कि अनवर भाई आपकी न्यूज़ बहुत देखते थे हम लोग, और आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया मुमरा में। हमारे भी रिश्तेदार मुमरा में रहते, जिस जिस मुस्लिम इलाकों में गया मैं, संभाजी नगर में, औरंगाबाद में गया, शोलापुर में गया, तो काफ़ी जगह मुसलमानों को ये मालूम पड़ गया कि एकनाथ जी शिंदे साहब के अंदर कोई भेदभाव वाला नहीं है, वो काम करने वाले हैं और इंसानियत के नाते वो काम करते हैं। अनवर भाई, आपको कहीं ये नहीं लगता कि जैसे कि खासदार भी इस समय शिवसेना के हैं और आमदार भी शिवसेना के हैं और यहाँ पर नगर सेवक भी, यानी अगर देखा जाए तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारे लिए ऐसा हो गया, कल्याण फाटा सिलफाटा के लिए मैं आपको बताता हूँ, इतनी बड़ी खुशी हो गई, सोने पे सुहागा हो गया। जैसे आप खासदार शिवसेना का हो गया, आमदार शिवसेना का हो गया, और नगर सेवक नहीं थे। और मैं आपको बताता हूँ, कोई बोलता कि पिछले 20 साल से इस इलाके में शिवसेना का नगर सेवक नहीं है, तो वो आज एक रिकॉर्ड हो गया। और माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने भी बाबाजी पाटिल को भी बधाई दी, मुझे भी बधाई दी कि यहाँ पे एक शिवसेना का पैनल आ गया, महायुति का पैनल आ गया। तो हमारे लिए अभी काम करने के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म हो गया। और इंशाल्लाह हम लोग वाई जंक्शन, शायद आप लोग इसी को नजीर बनाएंगे, विकास करके फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे दूसरे वार्डों में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हमारे लिए, मैंने पिछले एक न्यूज़ में भी कहा था कि एक मिसाल तैयार करेंगे और एक नया मुमरा यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग मुमरा स्टेशन से नहीं आए, बल्कि हम सिलफाटा की तरफ से अभी मुमरा की तरफ चलेंगे और लोगों को बताएंगे कि विकास क्या होता है। पिछले 16-17 सालों से एक आमदार जो सीट के ऊपर कब्जा करके बैठा है और कुछ भी बहाने बताता है, मैंने ये किया वो किया, जो विकास होएगा अब वो हम यहाँ से बताएंगे विकास कैसा होता है। विकास कैसा होता है। इस चुनाव में एक चीज और भी देखने को मिली कि जो यहाँ की पार्टी मेन है, जैसे शरद चंद्र पवार पार्टी की तुतारी और अजीत दादा पवार की घड़ी, उनको वेटेज न देकर के शिवसेना को क्यों चुना इसमें? देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ कि लोग अगर ना काम देख रहे, हीरा पाटिल जैसे लोग हार गए। मैं उनके ऊपर कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। हम विकास चाहते हैं और आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से, हालांकि मैं मेरे बेटे को इस इलाके से टिकट दे मांगा था मैंने, और 6 महीने पहले ही मांगा था, मगर खासदार श्रीकांत शिंदे ने मुझे और वार्ड से कहा था, तो उस वार्ड से भी मैं लड़ने के लिए तैयार हो गया था। मगर शर्त ये रखा था मैंने कि मैं लड़ूंगा साहब तो धनुष्यबाण से लड़ूंगा, ना दूसरे कोई चिन्ह से लड़ूंगा, ना अपक्ष लड़ूंगा, ना कोई राष्ट्रवादी से लड़ूंगा, ना किसी से लड़ूंगा। तो लास्ट लास्ट में मुझे कहा गया था कि घड़ी से लड़ो करके, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि लोगों के अंदर फिर ये मैसेज जाएगा कि अनवर भाई भी नगर सेवक के लिए पार्टियां बदलता है। तो मैंने वो न करते हुए, मैं अगर मेरे बच्चे को नगर सेवक बनना है, मैं चाहता तो अभी भी अपक्ष में खड़ा कर सकता था, मगर नहीं, पार्टी से खिलाफत करना मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे वो इज्जत दी है कि कहीं और मुझे नहीं मिल सकती थी। तो इसके लिए मैंने वो भी कुर्बानी दे दी कि मेरा लड़का ये टाइम नहीं अगले टाइम लड़ेगा, मगर मैंने अपक्ष में भी नहीं खड़ा किया। और इंशाल्लाह अगले टाइम फिर मैं बेटे को करूँगा। और टिकट न देते हुए भी मैंने बाबाजी पाटिल के लिए काम किया, और ऐसा भी नहीं, खुले दिल से किया उसका। मैंने देखा कि आप जो है अक्सर सील फाटा आदि एरियो में लोगों से चुनाव के पीरियड में मिलते भी थे लोगों से, तो कहीं ना कहीं आपने पूरी ताकत लगा के रखी थी। हम दिन में तो काम कर ही रहे थे ओपन मंच में, रात में भी जो मीटिंगें होती थी लोगों को कैसा समझाने का। देखिए, एक तो मुसलमान को तीर कमान के ऊपर और कमल के ऊपर मतदान कराना बोलना तो लोहे के चने चबाने के जैसा है, मगर हम लोगों ने वो भी काम किया। और माननीय श्रीकांत शिंदे साहब भी खुश हुए, एकनाथ शिंदे साहब भी खुश हुए, और बाबाजी पाटिल भी खुश है। अब हम ये चाहेंगे, हम लोग हमने हमारा काम किया, अब उनका वो भी काम करेंगे, और हम काम भी जो जो हमारे पास काम की लिस्ट है वो काम हम करा के लेंगे। तो अभी क्या माना जाए कि आप लोग जो यहाँ से जो नगर सेवक जीते हुए हैं,
ये श्रीकांत शिंदे साहब से मिल करके यहाँ की जैसे पानी की समस्या है और भी बड़ी चीज़ों की समस्याओं को आप दूर करवाएं? यहाँ पे जो माननीय खासदार श्रीकांत शिंदे साहब आए थे, दोस्ती के अंदर हम लोग ने एक प्रोग्राम रखा था, तो हम लोग को पिछले टाइम्स आरओ प्लान के लिए कुछ 70-80 लाख रुपया निधि दिए थे। उसका भी उनको शुक्रिया अदा करना था। और अब हमने वादा किए, उनसे वादा लिया है कि हमको सोलर प्लान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निधि देंगे। सोलर के लिए? सोलर के लिए, क्योंकि हम लोग का दोस्ती का जो एक कॉमन एरिया है, तो उसका 7 से 8 लाख रुपए बिल आता है, कुछ 7-8 बिल्डिंगों का। तो उसके लिए हम लोग सोलर प्लान लेने वाले हैं, और मेरी उम्मीद ये है कि 4-5 करोड़ निधि लेनी है, और कॉमन बिल्डिंग के लिए वो सोलर प्लान बनाएंगे। और जो टॉरेंट का बिल आ रहा है हमको ज़्यादा, उसको हम कम करने के लिए खासदार ने हमको प्रॉमिस भी किया है। उसके बाद में हर टाइम सिलफाटा में देखो आप, बारिश के अंदर पानी भर जाता है, तो खास करके मैंने बाबाजी पाटिल को कहा है कि इस बारिश के अंदर वो पानी नहीं भरना चाहिए। उसके लिए हम लोग जो भी कुछ योजना करनी है वो करेंगे हम लोग। हाँ, और पानी के लिए देखिए, अभी इलेक्शन हुआ, ऐसा तो नहीं कि 2-4 महीने के अंदर सब काम होंगे। अभी तो शपथ भी नहीं। हाँ, शपथ अभी तो कल ही महापौर बैठे हैं हमारे, तो जैसे जैसे अभी महापौर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होगी, फिर माननीय बाबाजी पाटिल साहब को हम लोग जाके मिलेंगे, और हमारे जो जो बड़े बड़े काम है, पानी का भी उन्होंने कहा है कि दोस्ती का जो पानी का कम है वो भी पानी बढ़ाएंगे। और देखिए, जो भी हमारे पास काम की लिस्ट आती है वो हिसाब से हम काम करा के लेंगे। तो जैसे देखा कि ये अनवर कच्छी साहब थे और इन्होंने बड़ी बेबाकी से बात किया कि इस बार अगर और भी जगह से पार्टी चुनाव लड़ती तो यानी दूसरे वार्डों से, तो हमारा एक आध पैनल और निकलता। इंशाल्लाह निकलता था, मगर कुछ लोगों ने खासदार साहब को और एक माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब है उप मुख्यमंत्री, उनको गुमराह किया कि बोले नहीं, मुसलमान शिवसेना को वोट नहीं देते। कहीं ना कहीं पछतावा है। मुझे पछतावा है, किसे है कि नहीं पता नहीं, और लोगों को भी पछतावा है। बहुत से लोग हैं मुमरा के अंदर जो शिवसेना को लेके चले थे, बाद में फिर अलग अलग पार्टियों के अंदर चले गए। अगर वो शिवसेना से लड़ते तो मेरे को ऐसी उम्मीद है कि वो भी पैनल मुमरा में आ जाता, और एक पैनल, और हम लोग टोटल 4 पैनल के ऊपर हमको उम्मीद थी। उसके ऊपर शिवसेना की बहुत अच्छी पकड़ थी, जहाँ पे खासदार साहब ने निधि दिए थे। मगर खैर चलो, यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने खासदार साहब को तोहफा दे ही दिया। खासदार साहब को तोहफा दिया, खासदार साहब खुश हुए, और हमें उम्मीद है खासदार साहब भी हमें तोहफा देंगे। तो जैसे देखा कि ये शिवसेना के नेता अनवर कच्छी साहब हैं और कहीं ना कहीं इनका जो है हौसला बढ़ा हुआ है, क्योंकि प्रभाग 29 में महायुति के तीनों जो है उम्मीदवार जीत कर आए और इन्हें उम्मीद थी कि अगर पार्टी दूसरे वार्डों में भी लड़ाती तो वहां से भी ऐसे ही परिणाम आते। खैर ये इलेक्शन की बात है। अनवर साहब, आप हमने हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम ऐसे ही जो है अनवर कच्छी साहब से बीच में भी बात करेंगे। हालांकि इन्होंने जो वादा किया है लोगों से काम करने का, उसको कितना डिलीवर कराएंगे, ये अब जो है बड़ी चुनौती है। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।